जय माता दी दोस्तों, आचार्य विजय तनेजा एक बार फिर आपका स्वागत करता है अपने यूट्यूब चैनल जय माता दी ज्योतिष केंद्र में। उम्मीद करता हूँ कि जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो समझ आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। पिछले अध्याय में, अध्याय नंबर 23 में, मैंने आपको मेष लगन में चंद्रमा का फल 1 से 4 भाव तक बता दिया था। आज हम बात करेंगे 5वें भाव की, 6ठे भाव की, 7वें भाव की और 8वें भाव की। 5वें भाव में मेष लगन में सिंह राशि होती है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। तो सूर्य के घर में कौन आके बैठ गया है? चंद्रमा आके बैठ गया है। 5वां भाव क्या बताता है? हायर एजुकेशन को बताता है। 5वां भाव हमारी रुचियों को बताता है। 5वां भाव हमारी संतान को बताता है। 5वां भाव हमारे प्रेम संबंध को बताता है। 5वां भाव हमारे रुचिप्रद क्रियाकलापों को बताता है। 5वां भाव खेल, मनोरंजन आदि को बताता है। इतना इस भाव का विस्तार इतना बड़ा है ना, मैं यदि 2-4 लेसन इसी पे बोलूं तो भी कम है। लेकिन अभी अब मेन मेन बातें पढ़ रहे हैं। ये आपके प्रारब्ध को भी बताता है। 5वें भाव में कौन आके बैठ गया? चौथे भाव का स्वामी 5वें भाव में आके बैठ गया। केंद्र भाव का स्वामी त्रिकोण भाव में आके बैठ गया। ये एक अच्छी बात है, ये एक अच्छा योग है। तो आप अपने क्षेत्र में हायर एजुकेशन प्राप्त करेंगे। आप, हो सकता है आप साइकोलॉजी में, हो सकता है आप फूड विज्ञान में, हो सकता है आप मनोविज्ञान में, हो सकता है आप औषधि विज्ञान में शिक्षा ग्रहण करें, क्योंकि ये सारे टॉपिक चंद्रमा के हैं। आप किताबों के साथ आनंदित होंगे। आप किताबों को पढ़ना पसंद करेंगे। आपके प्रेम संबंध भी बहुत मधुर होंगे, अगर चंद्रमा पे कोई पाप प्रभाव नहीं आ रहा है तो। इस प्रकार हम 5वें भाव को देखते हैं। हायर एजुकेशन से आपको धन प्राप्त हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे लिक्विडिटी कैश को बताता है। यदि हम बात करें 6ठे भाव की, 6ठा भाव रोग ऋण शत्रुओं को बताता है। और कौन बैठ गया है वहाँ पे आके? चौथे भाव का स्वामी आके बैठ गया है। आपकी माता को स्वास्थ्य संबंधी पीड़ा होगी। आपकी रोग ऋण शत्रु घर के आसपास के लोग ही होंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव घर का भाव है, घर परिवार का भाव है। परिवार के लोग ही आपके लिए शत्रु बन सकते हैं। 6ठा भाव कंपटीशन का भाव भी है। कंपटीशन में आपको सफलता मिलने के चांसेज होंगे, यदि आप मन लगा के पढ़ते हैं और आपका चंद्रमा ठीक है तो। 6ठा भाव मामा का भाव है। चौथे भाव से तीसरा भाव, यानी कि आपकी माता का भाई, आपका मामा, मामा का भी 6ठा भाव है। चंद्रमा आके बैठा है तो मामा से आपको कैश मिल सकता है, मामा से आपको प्रेम मिल सकता है, मामा से आपको और भी कई लाभ हो सकते हैं। 7वें भाव की यदि हम बात करें तो 7वां भाव पार्टनरशिप का भाव होता है। चाहे वो पार्टनरशिप आपका जीवन साथी हो, पार्टनर, या बिजनेस पार्टनर हो, या किसी और प्रकार की पार्टनरशिप हो। कौन बताता है? 7वां भाव बताता है। 7वें भाव में कौन आके बैठ गया है? चौथे भाव का स्वामी चंद्रमा आके बैठ गया है। तो आपकी जो धर्म पत्नी होगी वो सॉफ्ट भावनात्मक रूप लिए हुए होगी। आपकी केयर
पूरी भावना से करेगी, पूरी श्रद्धा से करेगी, यदि कोई और पाप प्रभाव नहीं आ रहा है तो। आपका जो बिजनेस पार्टनर है वो भी आपसे भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ होगा, भावनात्मक रूप से आपका साथ देने वाला होगा। इस प्रकार यदि हम 8वें भाव को देखते हैं, 8वें भाव में कौन सी राशि है? वृश्चिक राशि है, जिसका भाव भी क्या होता है? मंगल होता है। मंगल चंद्रमा का मित्र है। कहाँ आके बैठा है चंद्रमा? 8वें भाव में आके बैठा है। 8वां भाव किसका होता है? 8वां भाव गुप्त संबंधों का होता है। 8वां भाव एजुकेशन का भाव, गहन एजुकेशन का भाव है या गुप्त एजुकेशन का भाव है। ज्योतिष विज्ञान, टैरो कार्ड रीडिंग, प्लेइंग कार्ड्स, इस प्रकार के जो गुप्त विज्ञान हैं वो इसी की श्रेणी में आते हैं। तो मन कहाँ आके बैठ गया है? मन बैठ गया है आकर 8वें भाव में। इस व्यक्ति को, इस जातक को रुचि होगी ज्योतिष शास्त्र में या टैरो कार्ड रीडिंग में या आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट में या रिसर्च डिपार्टमेंट में। ये भी 8वें भाव के टॉपिक हैं। पुरातात्विक विभाग में इसको रुचि हो सकती है। गुप्त विज्ञान, गुप्त संबंध, पर स्त्री से गुप्त संबंध भी हो सकते हैं। इसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी यहाँ देखे जा सकते हैं। यदि राहु किसी प्रकार से कनेक्टेड यहाँ पे और हो जाए तो एक नहीं कईयों के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं इसके। इस प्रकार आज हमने 4 भाव के बारे में और पढ़ा। 5वें भाव में चंद्रमा क्या फल देता है, 6ठे भाव में चंद्रमा क्या फल देता है, 7वें भाव में क्या फल देता है और 8वें भाव में क्या फल देता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। एक निवेदन है, मेरे चैनल को अगर यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, कमेंट, शेयर, लाइक्स करें। जय माता दी दोस्तों।